प्रोसेस की बात करता हूँ। सो दिस इज़ M4 मॉडल 4 हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं आज से। ठीक है, दिस इज मॉडल 4 ऑफ द CEH। ठीक है, लाइकिंग एनिमेशंस की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं गाइस, तो सिंपल सा अगर मैं इस पर्टिकुलर एनिमेशन की बात करता हूँ, सो इट्स द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ गैदरिंग्स इज रिलेटेड टू द टारगेट सिस्टम्स, related to the protocols, related to the related to the port numbers. So the different sections of this model deals with the emulation of different service and ports. Before discussing the actual enumeration process with introduced concept related to the, अब ये किससे related है? Like you can see the protocols. These resources, like अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, एनुमरेशंस की, तो यहाँ पे नेटवर्क रिसोर्सेज की अगर हम बात करते हैं, दीज रिसोर्सेज इज लाइक योर सर्वर, नेटवर्क डिवाइस, राउटर्स, फायरवॉल्स, कुछ भी हो सकता है। नेटवर्क रिसोर्सेज यानी कि वो डिवाइस जो आपके नेटवर्क से कनेक्टेड हो रहा है। फॉर एग्जांपल, आप अपने घर में जाते हैं, सो नाउ यू कैन सी कि आपके पास एक वाईफाई लगा हुआ है। सो आपको पता है कि वाईफाई से हम क्या है, CCTV कैमरास कनेक्ट करते हैं। ठीक है, वाईफाई के थ्रू नाउ वी नेटवर्क के थ्रू हैव कनेक्ट विद द मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स, टैब्स, और आजकल AI का कॉन्सेप्ट आ गया, तो हमारे काफ़ी सारे इंटरनल इक्विपमेंट्स भी हैं, वो भी सारे के सारे क्या है, नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। तो वो सारे के सारे क्या होता है, नेटवर्क रिसोर्सेज है, जिसके थ्रू वहाँ से गैदरिंग भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका कोई कैमरा नेटवर्क के थ्रू एक्सेस कर लेता है, तो उसके थ्रू क्या है, वो काफ़ी सारी आपकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर सकता है। तो इन्वॉल्व द अटैकर्स क्रिएट अ एक्टिव कनेक्शंस with the target systems and performing direct queries to gain more information about the target. तो यहाँ पे क्या है, different parameters आपके यहाँ पे चल रहे हैं। Next, the attackers use the extracted information to identify the point for the system attackers. Extracted का मतलब है different ways के थ्रू वो आपकी इंफॉर्मेशन देता है। अब इंफॉर्मेशन किस रिसोर्स के थ्रू, यानी कि क्या क्या चीज़ के थ्रू वो कलेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे उन्हीं इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है नेटवर्क रिसोर्स। तो नेटवर्क रिसोर्स यानी कि मैंने आपको बताया था कि हमारे नेटवर्क के अंदर कनेक्टिविटीज़ होती हैं, तो उन कनेक्टिविटीज़ के बेस पर वो ले सकता है। नेटवर्क शेयर का मतलब क्या होता है गाइस, इज सिंपली कि इफ़ यू रिमेंबर कि अगर आप लोगों ने नेटवर्किंग पढ़ी है, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर पढ़ा हुआ है या अदर कॉन्सेप्ट पता होगा, तो होता क्या है कि हमारे पास हर कंपनी में एक सर्वर होता है, उस पर्टिकुलर सर्वर से जितने भी हमारे कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे के सारे कनेक्टेड रहते हैं। नाउ विद द हेल्प ऑफ ISP कि बीच में सर्विस प्रोवाइडर्स है और ऑल एवरीवन इज कनेक्टेड विद दिस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब नेटवर्क शेयरिंग क्या होता है कि नेटवर्क शेयरिंग तो होता है कि लाइक कि मुझे कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो इन पर्टिकुलर सिस्टम्स को शेयर करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, आई एम क्रिएट अ वन डायरेक्टरी, मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट करूँगा। अब डायरेक्टरी जब मैंने क्रिएट करी, तो उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर आई एम सेव द सॉफ्टवेयर्स। मेरे पास जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स मैंने इस पर्टिकुलर लोकेशन पे रख दिया। अब मैंने क्या करा, इसको पर्टिकुलर शेयर कर दिया। तो जब मैंने इसको पर्टिकुलर शेयर करा, तो जो भी सिस्टम्स हैं वो इस पर्टिकुलर रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। अब अटैकर्स क्या कर सकता है कि अटैकर्स का मतलब क्या है कि अगर उसको सर्वर पे भी जाना है, सपोज करिए कि सर्वर को मैंने फुल प्रोटेक्ट करा हुआ है, अब अटैकर्स के पास वे क्या है, अटैकर्स के पास वे ये है कि इट्स कम टू द नेटवर्क, वो नेटवर्क के अंदर आएगा और वो क्या करेगा, किसी भी सिस्टम, यूज़र के सिस्टम से आपके सर्वर्स तक पहुंच सकता है। क्योंकि क्या है कि हमने यहाँ पे नेटवर्क शेयरिंग कर रखी है, तो यहाँ की रिसोर्सेज हमारे इन पर्टिकुलर मशीन पर एक्सेस हो रही है। तो नेटवर्क शेयरिंग इज़ अ इम्पॉर्टेंट। राउटिंग टेबल्स क्या होती है, राउटिंग टेबल्स का कॉन्सेप्ट गाइस ये होता है लाइक इफ़ यू आर यूजिंग द गेटवेज। सो राउटिंग का मतलब है कि एडवांस नेटवर्किंग में आप लोगों ने पढ़ी होगी कि आई एम जस्ट कम टू, कि मैंने भी आपको बताया हुआ था राउटिंग टेबल्स के बारे में। लाइक दिस इज़ माई इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मेरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, दिस इज़ कॉल्ड अ राउटर्स। ये राउटर्स यहाँ पर है। तो राउटिंग टेबल्स होती है कि आपके साथ कौन कौन से नेटवर्क्स कनेक्टेड है, यानी कि व्हेन यू प्रोवाइड द कम्युनिकेशन बिटवीन गेटवेज,
अगर आपके पास एक से आपकी एक कंपनी, दो कंपनी, तीन कंपनी, चार कंपनी, द एन नंबर ऑफ ब्रांचेज इज अवेलेबल, लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास ये आपकी मल्टीपल ब्रांचेज अवेलेबल्स हैं। सो लाइक कि आप हर डिवाइस को यानी कि बाहर की रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए मैंने आपको बताया था कि यू कैन यूज़ अ गेटवे। सो गेटवे टू गेटवे कनेक्टिविटी के लिए भी हम इनेबल द राउटिंग। जब भी हम अपने गेटवेज को आपस में कम्युनिकेशंस कराते हैं तो वहाँ पर हम अपनी राउटिंग इनेबल करते हैं। मुकुल पता होगा आपको, यस और नो? सो यहाँ पर क्या करते हैं, वी हैव इनेबल द राउटिंग। जब हम राउटिंग करते हैं तो हमारी ये राउटिंग टेबल्स होती है कि वो बताते हैं कि कौन कौन सा नेटवर्क आपके साथ कनेक्टेड है। सेम एज कि अगर हमने कोई डिवाइसेस लगा रखा है, वाईफाई लगा रखा है, तो कौन कौन सी रिसोर्सेज हमारे उसके साथ कनेक्टेड है। अगर आपका कोई राउटिंग टेबल राउटर तक अपनी अटैक पहुंचा देता है तो वो आपकी राउटिंग टेबल देख सकता है और राउटिंग टेबल से वो कलेक्ट कर सकता है कि आपके पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट क्लिक ऑन हेयर, देन क्लिक ऑन CLI। मुझे राउटिंग टेबल देखने, आई एम टाइप द शो IP रूट, शो IP ROUTE रूट। तो दिस इज कॉल्ड अ राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल रिप्रेजेंट करती है कि मैं किस किस पर्टिकुलर नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हूँ। So like I'm connected with the 10, I'm connected with the 11, I'm connected with the 12 network, I'm connected with the 13 network, I'm connected with the 172, I'm connected with the 192. You can see कि ये जो IPs हैं यहाँ पर चल रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर मेरा 10 और 13 चल रहा है इस पर्टिकुलर लोकेशन पे। नाउ द 172 और 12 चल रहा है इस पर्टिकुलर लोकेशन पे। मेरा जो नेटवर्क है 192 और 11 चल रहा है। सो यू कैन सी कि अगर मेरे को मेरे डिवाइस की राउटर्स पर अगर मेरा टैक्स होता है, राउटर्स की राउटिंग टेबल्स तक मैं पहुंच जाता हूं, तो इजीली मैं अपनी अदर इन्फॉर्मेशन यानी कि नेटवर्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता हूं। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? इज इट क्लियर द पॉइंट गाइस? यस नाउ Yes. द नेक्स्ट पैरामीटर इज आता है आपका राउटिंग टेबल के बाद ऑडियो एंड सर्विस सेटिंग्स, सॉरी ऑडिट एंड सर्विस सेटिंग्स। तो ऑडिट और सर्विस सेटिंग्स का मतलब है आपके सिस्टम से रिलेटेड। सिस्टम से रिलेटेड का मतलब आपके सिस्टम्स के अंदर हमारे पास क्या है ना, जब भी हमारा सिस्टम्स होता है तो वो हमारे दो पैटर्न पे चलता है। यानी कि एक बैकएंड सर्विसेज होती हैं, एक ऐसी सर्विसेज होती हैं जिनको हम क्लीनिंग करने के लिए हिसाब से करते हैं, लाइक कैशे क्लिक कर दिया, टेम्प फाइल्स क्लिक कर दी, तो उनके थ्रू भी हमारे को कोई ना कोई गैदरिंग मिल सकती है। फॉर एग्जांपल लाइक कि मेरा सिस्टम स्लो हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, आई एम जस्ट टाइप द परसेंटेज देन टेम्प देन परसेंटेज। तो ये क्या है, ये मेरी लाइक मैं एक ऑडिट होती है, ये मेरी क्या अननेसेसरी की सर्विसेज पड़ी हुई हैं। हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐसी सर्विसेज हो जो मेरे को मेरे सिस्टम्स को स्लो कर रही हूँ। सो गाइस मैं क्या करता हूँ, ये क्या है कि मैं एक ऑडिट कर रहा हूँ। ऑडिट का सिंपल सा है कि मैं अपने सिस्टम्स को स्कैन करना चाहता हूँ कि चलिए मैं रिसाइकल बिन को क्लीन कर देता हूँ एंड इवेंट वीवर चला के मैं अपने स्पेस को यूटिलाइज़ कर लेता हूँ। तो दे आर द डिफरेंट तरीके से मैं चीज़ों को कर सकता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट करा, मैंने कहा यार ये तो सारी की सारी वेस्ट है, मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करा और डिलीट। तो अप्रॉक्सीमेटली 1600 फालतू की फाइल्स पड़ी हुई है। अब इन फालतू की फाइल्स की वजह से भी मेरे सिस्टम के अंदर इशूज़ आ सकता है, क्योंकि दैट इज़ अ टेम्परेरी फाइल कि जब भी हम कोई भी चीज़ें सर्च करते हैं इंटरनेट के थ्रू तो ये फाइल्स हमारी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती हैं। नाउ SMTP SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल एंड फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम FQDN, यानी कि हम जब भी अपने सिस्टम्स को DNS के साथ कनेक्ट करते हैं तो डोमेन नेम प्लस कंप्यूटर नेम दैट इज़ कॉल्ड द FQDN नेम, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। यानी कि जब भी हम अपनी किसी भी मशीन को अपने किसी भी सर्वर के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो आपका FQDN क्रिएट करता है। FQDN का मतलब क्या होता है गाइस कि व्हेन यू क्रिएट कि हमारे पास अगर कोई पर्टिकुलर सर्वर है, लाइक दिस इज माय सर्वर इज अवेलेबल एंड आई एम ऑलरेडी इंस्टॉल द एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। यहाँ पर मैंने एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल करी हुई है और यहीं पर ही मैंने क्या करा हुआ है, एक और सर्विस इंस्टॉल करी हुई है, इज इट कॉल्ड द DNS। मैंने यहाँ पे DNS डाला। सो DNS क्या करता है, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम प्रोवाइड कराता है। यानी कि अगर हमें कोई भी सिस्टम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट करा है तो उस पर्टिकुलर जब भी वो सर्वर से कनेक्ट होगा तो वो एक FQDN हमें प्रोवाइड कराएगा। FQDN का मतलब है फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, जिसके अंदर कंप्यूटर नेम प्लस वो किस पर्टिकुलर नेटवर्क और किस पर्टिकुलर सर्वर के साथ कनेक्टेड है, वो सारी की सारी गैदरिंग इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराएगा। फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट राइट क्लिक देन क्लिक ऑन कनेक्ट।
सो अभी मेरा सर्वर अपडेट हो रहा है, सो मैं आपको अभी यहाँ पे FQDN शो कर दूंगा। सो FQDN क्या होता है, सिंपल सा है। उसके अलावा यहाँ पर और भी चीज़ें हैं गैदरिंग के लिए। मशीन नेम, सो मशीन नेम सिंपल सा है, योर होस्ट नेम। होस्ट नेम का मतलब है कि इफ़ यू कैन गो एनी दिस PC प्रॉपर्टीज, तो हर कंप्यूटर्स का ना अपना कंप्यूटर नेम भी होता है, दैट इज़ कॉल्ड अ मशीन नेम। सो हमारे पास जो आइडेंटिटीज़ होती हैं, हमारी जो सिस्टम्स की आइडेंटिटीज़ होती हैं, वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। सो लाइक अगर हम जिस प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर जो मेरी मशीन का नाम है, दैट इज़ द डिवाइस नेम इज़ अ क्लाउड। दिस इज द डिवाइस। अगर हम जस्ट क्लिक ऑन एडवांस सिस्टम सेटिंग्स एंड क्लिक ऑन द कंप्यूटर नेम एंड चेंज, तो मैं यहाँ से अपना कंप्यूटर नेम चेंज कर सकता हूँ। मुझे डोमेन में मशीन ज्वाइन करा रही है, डोमेन में मैं यहाँ पे ज्वाइन करा सकता हूँ। सो दिस इज कॉल्ड अ मशीन नेम। सो हमारे कंप्यूटर्स की मल्टीपल आइडेंटिटी होती है। मल्टीपल आइडेंटिटी का मतलब होता है कि एक होता है कंप्यूटर नेम, जिसको हम मशीन नेम बोलते हैं। दूसरा हमारे पास होता है IP एड्रेस। तीसरा हमारे पास होता है हमारे पास लाइक मैक एड्रेस, या फिर फिजिकल एड्रेस फॉर द एनी कनेक्टेड डिवाइस, यानी कि जो भी हमारा सिस्टम होगा उसका एक मैक एड्रेस भी होता है। सो हमारे पास मैक एड्रेस भी होता है। तीसरा क्या है कि यूज़र एंड ग्रुप। यूज़र एंड ग्रुप का मतलब है कि अगर आपको किसी के क्रेडेंशियल्स मुझे मिल जाएं, मैं उसकी ID और पासवर्ड से लॉगिन हो जाऊं, तो उसके थ्रू भी मैं अपनी इन्फॉर्मेशन कर सकता हूँ। तीसरा है एप्लीकेशन एंड बैनर्स। एप्लीकेशन बैनर्स की आपकी कोई वेबसाइट चल रही है, उस वेबसाइट पे आपने डिफरेंट टैग्स लगा रखे हैं, तो उनके थ्रू भी मैं अपनी आपकी जो है ना हम अपनी गैदरिंग कर सकते हैं। इज इट क्लियर? गॉट इट? द इंफॉर्मेशन रिलेटेड बाय द इंट्रूडर्स। सो इन सारी चीज़ के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी गैदरिंग कर सकते हैं। इज इट क्लियर द पॉइंट? Now I'm come to here and log in with this machine. So this is my domain controller is available. Now in this domain controller I'm just install the DNS. Now you can see the tools. Inside the tool I'm just click on the DNS and now click and forward lookup zone and domain name. So guys, this is called a FQDN. ये मेरा FQDN है, इसको हम बोलते हैं FQDN. Like if I'm just create कि मुझे अगर किसी भी सिस्टम्स का FQDN क्रिएट करना है, यानी कि मैं अपने इस पर्टिकुलर सर्वर के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ किसी भी सर्वर को या किसी भी सिस्टम्स को. So now how to execute? सिंपल से हम राइट क्लिक एंड देन क्लिक ऑन न्यू होस्ट. तो यू कैन सी कि यहाँ पे लिखा आ रहा है FQDN फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम. लाइक मैंने अगर यहाँ पे लिखा HR, so hr.iccp.com. Is it clear the point guys? This is a FQDN फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम. और इससे मेरे को पता लगता है कि मेरा जो सर्वर है वो किस डोमेन से कनेक्टेड है और उसका पर्टिकुलर IP क्या है. और यहाँ पे अगर मैं एक ही सिस्टम्स के मल्टीपल FQDNs क्रिएट कर सकता हूँ. सो इफ़ यू रन कि अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट सर्वर्स पढ़े हुए हैं तो आप इजीली इन सारी चीज़ों को, आपने एडवांस नेटवर्किंग पढ़ी है, राउटिंग टेबल्स पढ़ा है, ये सारी चीज़ें पढ़ी है, तो आप इन सारी की सारी चीज़ों को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो. नाउ अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या आ रहा है? इन्यूमरेशन इज द प्रोसेस फॉर द एक्सट्रैक्टिंग द यूजर नेम, मशीन नेम्स, नेटवर्क रिसोर्स, shares and services from the system or the network. In enumeration phase, an attacker creates active connection with the systems and send direct queries to gain more information about the target. यानी कि मुझे अगर आपके सिस्टम्स में आप ऑनलाइन हो, मुझे अगर अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ फेसबुक का, या फेसबुक का नहीं देके मैं एक एग्जांपल देता हूँ व्हाट्सएप का, कि मुझे आपका नंबर पता लग जाए, आप ऑनलाइन हो, मैंने आपको एक मैसेज भेजा कि आजकल मैसेज आते हैं ना कि आप हम आपको पर डे का 2,000 to 3,000 रुपीज़ आप अर्न करिए, ठीक है, और अर्न करने पर आपको क्या मिलेगा, आपको सिर्फ रिव्यूज़ करने हैं. अब आप क्या करेंगे, 2 से 3 हज़ार के चक्कर में आप जब रिव्यूज़ करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप अपना नेम, अपना मोबाइल नंबर, 2-3 इन्फॉर्मेशन आप उनको दे देंगे. जब आप 2-3 इन्फॉर्मेशन दे देंगे आपको तो 100, 200, 500 रुपये मिल जाएंगे, बट आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो चली गई. तो ऐसे ही कर करके इस बार कोई आपसे क्या है, पहली बार उसने क्या करा, कॉल करा, आपसे मोबाइल नंबर और ये मांग लिया. दूसरी बार उसने क्या करा, से उन्होंने बोला कि सिर्फ आपको ये 2 ID प्रूफ अपनी देनी है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है. तो इस तरीके से 4 से 5 बार अगर आपने ये प्रोसेस करा 200, 300 रुपये के, 500 रुपये के लालच में, तो क्या करा कि आपकी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उसने आपसे
कलेक्ट कर ली। द अटैकर यूज द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड यूजिंग द एम्यूलेशन टू आइडेंटिफाई द वल्नरेबिलिटीज इन द सिस्टम सिक्योरिटी which help then exploit the target system. In turn, emulations allowed the attackers to perform the password attacks to gain unauthorized access to information systems resource. यानी कि अब आपका मोबाइल फ़ोन चला गया, आपकी UPI ID चली गई, तो वो क्या करेगा, ट्राई करेगा. Technique works in the internet environments like network resource, network shares, routing tables, audit and services, SNMPs and fully qualified domain names, details, machine names, user and group information, application and banners. During the innovation, the attackers may be stumble upon a remote inter-process communication share such as IPCS in Windows, which they can provoke further to connect it to the administrative share. So इन सारी इन्फॉर्मेशन के थ्रू वो आपसे क्या कनेक्ट करने के लिए कोशिश करेगा और आपकी गैदरिंग करेगा. जब उसको लगेगा कि आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन चीज़ मिल गई है, देन वो आपसे क्या करेगा, क्वेरी करेगा कि ये आपके कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट या पर्सनल इन्फॉर्मेशन या कुछ ऐसा डेटा मेरे पास आ चुका है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो या तो आप पे करिए या अदरवाइज मैं इनको लीक कर दूंगा. तो आपको ये इन फालतू की वल्नरेबिलिटी से बचना चाहिए. सो नेक्स्ट कि अगर हम यहाँ से आते हैं कि अब क्या टेक्निक. सो टेक्निक क्या है, द टेक्निक जो पूरा प्रोसेस है वो ये आपका पूरा प्रोसेस क्या है, द एक्सट्रैक्ट यूज़र नेम यूजिंग ईमेल आईडीज. यानी कि आप क्या करते हैं, आप कहीं पर भी जाते हैं और अपना ईमेल आईडी से लॉगिन करना स्टार्ट कर देते हो. या आप क्या देखते हैं, कोई भी आपके पास कोई कहता है यार यहाँ पे ये चीज़ आ रही है, कोई भी गेम आ रही है या कोई भी आ रही है, तो आप क्या करते हो, हर जगह अपनी ईमेल आईडीज़ को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हो. ईमेल आईडी का मतलब है आज आपका कॉन्सेप्ट है कि आज आप कोई लूडो खेल रहे हैं, आप कैंडी क्रश खेल रहे हैं, आप कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हैं, कोई भी थर्ड पार्टी ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, वट एवर एन नंबर ऑफ ऐप्स हो रही है, पबजी खेल रहे हैं, तो हर जगह आपकी ईमेल आईडीज़ होती है. अब आपने ईमेल आईडीज़ और पासवर्ड जैसे ही इंटर करा तो क्या होगा, आपकी ईमेल आईडीज़ और पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन चली गई उनके पोर्टल में, तो वो आपको मिल गई ना उनको. अब वो उसका किस तरीके से यूज़ करते हैं उस तरीके से है डिफ़ॉल्ट. तो इस तरीके से चीज़ें कर सकते हैं. तो कभी भी आप क्या करें, ईमेल आईडी जब भी यूज़ करते हैं तो आपका जो ईमेल का पासवर्ड है उस वाले पासवर्ड को कभी भी सेम पासवर्ड ना डालें. आपको अगर किसी भी ऐप पे या कहीं भी कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो आप उस ऐप पर दूसरा पासवर्ड कॉन्फ़िगर करें. सेम पासवर्ड कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है. और अगर कोई भी ऐसी ऐप जो सेम पासवर्ड मांग रहा है, जो अनऑथराइज ऐप्स हैं आप उन पे डाल सकते हो, लेकिन कोई भी ऐसी ऐप जो आपके अनऑथराइज पासवर्ड मांग रहा है, वो कहता है कि नहीं आपको वही ईमेल वाली आईडी है. जैसे कि हम क्या करते हैं, कैंडी क्रश खेल रहे हैं या कुछ ऐसी गेमसिंग साइट पे जा रहे हैं, कुछ ऐसी अनवांटेड साइट से जो ऑनलाइन हम जाते हैं. सो आप जब भी वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे क्या कुछ कंपनी कुछ होती है जो अदर पासवर्ड एक्सेप्ट कर लेते हैं, उससे उनको ईमेल आईडीज़ रिक्वायर्ड होती है. लेकिन कुछ क्या होती है, वही लॉगिन पासवर्ड चाहिए होता है. तो आप क्या हर जगह अगर लॉगिन पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ से भी आपकी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, क्योंकि उनके पास आपका आईडी पासवर्ड चला गया और वो इजीली आपके आईडी पासवर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं. दूसरे नंबर पे आ रहा है एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन यूजिंग द डिफ़ॉल्ट पासवर्ड. डिफ़ॉल्ट पासवर्ड का मतलब है कि इफ़ यू आर कनेक्टेड विद द वाईफाई, या आप देखते हैं कोई भी हम लाइक नेट बैंकिंग लेते हैं तो नेट बैंकिंग वाले हमें एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड दे देते हैं जो कि सिस्टम जनरेटेड होता है. या मैं एक बात करता हूँ डिफ़ॉल्ट पासवर्ड, अगर आप वाईफाई करते हैं तो वाईफाई के बैक एंड पे आप देखिए वहाँ पे लिखा होता है द यूज़र नेम इज़ इन एडमिन एंड पासवर्ड इज़ इन पासवर्ड. तो एडमिन और एडमिन यानी कि डिफ़ॉल्ट पासवर्ड यानी कि जो प्री रिक्वेस्ट जो सभी को पता रहता है. तो अगर आपने अपने सिस्टम्स में या आपके घर में कुछ ऐसे डिवाइसेस लगे हुए हैं जिनका पासवर्ड ही आपने चेंज नहीं करा है, जिनके आपने SSIDs चेंज नहीं करी है, आप उन्हीं डिफ़ॉल्ट चीज़ों पे ही चला रहे हैं और वो हर किसी को पता होता है, तो कोई भी इजीली आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, आपके नेटवर्क से कनेक्ट होता है. फोर्स ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी. तो एक्टिव डायरेक्टरी का कॉन्सेप्ट बताऊँ, दिस इज द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि एक सिक्योर इंट्रानेट ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. तो एक्टिव डायरेक्टरी का मतलब है कि कोई अनऑथराइज कोई आपका फ्रेंड वगैरह या कोई आपकी कंपनी में या कोई भी आया, आपने क्या करा उसको डायरेक्ट सर्वर से कनेक्ट करा दिया. नहीं, ये भी गलत है. लाइक DNS जॉन ट्रांसफर. तो DNS जॉन ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट और एक्टिव डायरेक्टरी का कॉन्सेप्ट क्या, अगेन आई एम बैक टू द सर्वर. तो यहाँ पे देखिए, इज इट लाइक आई एम जस्ट कम टू द टूल्स, दिस इज द एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स. तो यहाँ पे दीज आर द डिफरेंट हमारे पास सर्विसेज इन एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स के अंदर. नाउ वी हैव क्रिएट अ यूजर्स क्रिएट करते हैं, ग्रुप्स हम क्रिएट करते हैं. सो अनवांटेड इन्फॉर्मेशन यानी कि अगर कोई आपके एक्टिव डायरेक्टरी तक पहुंच गया तो आपके पूरे इंटायर सर्वर्स की कि कितने कंप्यूटर्स आपके साथ कनेक्टेड हैं, कितने सर्वर्स आपके साथ कनेक्टेड हैं,
कितने नंबर ऑफ यूज़र्स आपके पास हैं, तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, तो इंटायर आपके डोमेन्स की इंफॉर्मेशंस को वो क्रैक कर सकता है। सो नाउ यू कैन जस्ट सिक्योर कि आप हर जगह हर चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आप हर लोकेशन पे हर जगह हर चीज़ों को एक्सेस करते हैं तो वो गलत है। नेक्स्ट जॉन ट्रांसफ़र क्या होता है, डीएनएस। तो डीएनएस का मतलब होता है कि जब भी हम अपना प्राइमरी सेकेंडरी जॉन्स बनाते हैं तो कोई भी क्या होता है कि हम कहीं पर भी जाके अपना, ये नहीं कि किसी भी सिस्टम पे जाके जॉन ट्रांसफ़र का मतलब है कि आपके डीएनएस सर्वर्स की डुप्लीकेसी क्रिएट हो जाएगी। इफ़ आई एम जस्ट कम टू द डीएनएस सर्वर एंड नाउ द क्लिक ऑन दिस एंड देन लाइक फॉरवर्ड जॉन, तो ये मेरे जोन्स हैं। इस जोन पे देखिए इतने सारे सिस्टम्स की इन्फॉर्मेशन हैं, उनके आईपीज़ हैं, किस डेट पे क्या है, दैट इज़ अ मैनुअल एडिंग। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा राइट क्लिक और मैं क्या करता हूँ कि जब भी हम अपने जॉन ट्रांसफ़र, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है जॉन ट्रांसफ़र। जॉन ट्रांसफ़र का मतलब है कि सिंपल सा कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपके दूसरे सिस्टम पे मूव हो जाएगी। सो आपको इस टाइप्स की अपने नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। यूज़र एंड ग्रुप, यानी कि आप किसी भी विंडोज़ पे जाके किसी के भी सिस्टम पे जाके आप अपने आईडीज़ को लॉगिन करने लग जाते हो, अपना नेट बैंकिंग यूज़ करने लग जाते हो, तो हो सकता है कि वहाँ पे कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर पड़ा हो, ठीक है, आप साइबर कैफ़े या कहीं पे जाते कि जो आपके आईडीज़ और पासवर्ड को सेव कर रहा हो, आपकी इंफॉर्मेशन को करना हो। तो ये दीज आर द सब आपके पैटर्न्स हैं कि आपको इन सारी चीज़ों को नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सी चीज़ को आपको सिक्योर करना है और कौन सी चीज़ के थ्रू वो गैदरिंग कर सकता है। तो गैदरिंग वो ईमेल के थ्रू कर सकता है, पासवर्ड्स के थ्रू कर सकता है, द एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू कर सकता है, जॉन ट्रांसफर के थ्रू कर सकता है, यूज़र ग्रुप इन्फॉर्मेशन कर सकता है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स के थ्रू कर सकता है। Now the techniques of imitation, like the extract the user IDs using the email IDs, like every email address contain two parts, a user and a domain name. User का मतलब है like a राकेश and domain @gmail.com. तो यानी कि राकेश @gmail.com. For example, like I'm just create कि मैंने यहाँ पे एक डोमेन अपना बनाया हुआ है, this domain name is called ICCP. तो यहाँ पे क्या है कि कि डोमेन क्या है, डोमेन नेम इज इन ICCP। लाइक अब मुझे कोई भी यूज़र क्रिएट करना है, लाइक मैंने यहाँ पे यूज़र का नाम डाला एम मुकुल। तो जैसे मैंने यहाँ पे मुकुल डाला, नाउ क्रिएट द मुकुल, यू कैन सी द मुकुल @ICCP.com। दिस इज अ कंप्लीट कि उसकी एक ईमेल आईडी, इसकी एक लॉगिन क्रेडेंशियल्स मेरे क्रिएट हो गए। तो डोमेन नेम का मतलब द कॉम्बिनेशन, कि आपके पास एक कॉम्बिनेशन चलते हैं कि like every email address contain the two parts in the username and the domain name in the format of the username and the domain name. Extract information using the default password. Default password, many online resources provide a list of the default password against by manufacturing to their product. Like इसका सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, वाईफाई। तो वाईफाई के बैकएंड में आप देखेंगे तो वहाँ पर लिखा रहता है कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है। तो यूज़र ऑफ्टेन द इग्नोर द रिकमेंडेड टू चेंजेस द डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम्स एंड पासवर्ड प्रोवाइड बाय द मैन्युफैक्चरर्स और डेवलपर्स ऑफ ए प्रोडक्ट। सो गाइस यहाँ पर भी यही आपके पास क्या इंफॉर्मेशन हैं कि वो आपकी इंफॉर्मेशन डिफ़ॉल्ट पासवर्ड से ले सकता है। एक्टिव डायरेक्टरी, द एक्टिव डायरेक्टरी इज susceptible to the username imitations at the times of the user spelled into verification. This is a design error in the Microsoft Active Directory implementation. If a user enable the logon hours features, that all the attempts at services authentication result in different error message. For logon hours का मतलब क्या है कि सिंपली कि when we create any user, like अगर हम कभी भी सर्वर पे कोई भी यूज़र अगर हम क्रिएट करते हैं अपना, तो उस यूज़र के ऊपर हम अपनी लॉगिन डिटेल्स, यानी कि कब मेरा यूज़र लॉगिन होता है, कब मेरा यूज़र लॉग आउट होगा, कब पर्टिकुलर। सो लाइक दैट दिस इज अ वन यूज़र इज अवेलेबल, राइट क्लिक एंड देन गो टू द प्रॉपर्टीज एंड नाउ जस्ट गो टू द प्रोफाइल, sorry, accounts, where is an account option, this is, so now we can set the login hours, like कि यूज़र कब किस डेट पे लॉगिन हो, किस टाइम पे लॉगिन हो, क्या उसकी शिफ्टिंग टाइम्स है। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि हमारा जो यूज़र है वो किस टाइम पे लॉगिन होगा, किस टाइम पे क्या होगा। तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे वो दे रहा है कि इज इन लॉगिन आवर्स फीचर दैट ऑल द अटेम्प्ट्स एट सर्विस ऑथेंटिकेशन रिजल्ट इन डिफरेंट एरर मैसेज। द अटैकर टेक द एडवांटेज ऑफ दिस to imitation valid username, and attacks whose success is extracting valid username can connect brute force attack. So दूसरा रहा है extract information using DNS. तो DNS क्या कहता है, network administrator can use the DNS John transfer to the replicate DNS data across several DNS server of the backup। यानी कि मैंने आपको बताया था अभी
कि जब भी हम अपना बैकअप डोमेन बनाएंगे तो बैकअप डोमेन्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपने जॉन ट्रांसफर करते हैं. फॉर दिस पर्पज द administrator needs to execute a specific John transfer request to the name server. In the name server permit this John. So अब गलती से किसी और जगह अगर हमारी इंफॉर्मेशन चली गई तो वहाँ से वो हो सकता है. एक्सट्रैक्ट द यूजर ग्रुप द विंडोज. टू एक्सट्रैक्ट यूजर ग्रुप फॉर द विंडोज द अटैकर्स शुड हैव अ रजिस्टर्ड आईडी एज अ यूजर इन द एक्टिव डायरेक्टरी. यानी कि जो भी हमारे यूजर्स बनाते हैं तो इन हमारे पास दो टाइप्स के यूजर्स होते हैं. दो टाइप्स के यूज़र क्या होता है, एक यूज़र होता है हमारे पास डोमेन यूज़र, एक होता है हमारे पास लोकल यूज़र. तो लोकल यूज़र का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि लाइक जब आप अपने लैपटॉप पे लॉगिन करते हैं तो आप पर्टिकुलर लोकल यूज़र के थ्रू ही लॉगिन करते हैं. सो द लोकल यूज़र लॉग इन ओनली ऑन द लोकल मशीन, बट डोमेन यूज़र लॉग इन टू द इंटायर नेटवर्क. यानी कि जो भी मशीन आपके सर्वर के साथ कनेक्टेड होगी आप उन सारी की सारी मशीन्स पर लॉगिन हो सकते हैं. दैट इज़ कॉल्ड अ डोमेन यूज़र. Same as attackers can easily guide the read-only or read-write communication string by their using the SNMP application programming interface APIs to the extract the username. तो ये आपके पास डिटेल्स. अब आ रहा है सर्विस एंड पोर्ट. तो सर्विस एंड पोर्ट का मतलब है कि अगर हम कुछ भी काम हम करते हैं अपने इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, अगर हम कुछ भी काम करते हैं तो उन सब चीज़ों के लिए मैंने आपको बताया था कि प्रोटोकॉल्स एंड द पोर्ट नंबर्स यूज होता है. तो सबसे पहले आता है द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP एंड UDP जिसका पोर्ट नंबर 53 है. तो जब भी हम जॉन ट्रांसफर यूज़ करते हैं तो इन प्रोटोकॉल्स का यूज़ होता है. ठीक है, TCP UDP पोर्ट नंबर 133, UDP पोर्ट नंबर 135, नेट बायोस. सो दीज आर द प्रोटोकॉल्स जो कि हमारे डिफरेंट पोर्ट्स के हिसाब से यूज़ होते हैं कि किस काम के लिए क्या चीज़ हमारा यूज़ है. सिंपल मेल ट्रांसफर अगर आप मेल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो दीज आर द सम स्टैंडर्ड पोर्ट्स हैं. यानी कि सर्विस एंड पोर्ट इमिडिएशन का मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज अ यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल मैनेज डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन टर्मिनल्स इन अ नेटवर्क. यानी कि अगर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे आपको डेटा ट्रांसफर करना है तो ये जो डेटा ट्रांसफर होता है ये आपका TCP और UDP प्रोटोकॉल के थ्रू होता है. तो पहला हो गया कि TCP का मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के थ्रू आप डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं. /IP किस पर्टिकुलर सोर्स और डेस्टिनेशन IP और यूज़र का मतलब है कि यानी कि प्रोटोकॉल्स. यानी कि अगर आपने पोर्ट नंबर 80 दिया तो 80 का मतलब है वो वेबसाइट से रिलेटेड काम करेगा. अगर आपने लाइक पोर्ट नंबर 22 दिया तो वो SSH से रिलेटेड काम करेगा. अगर आपने पोर्ट नंबर लाइक 25 दिया तो वो मेलिंग से रिलेटेड काम करेगा कि किस IP से किस IP के बीच में. तो TCP इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कैपेबिलिटी फॉर द कैरिंग द मैसेज ऑफ द ईमेल ओवर द इंटरनेट. इट प्रोवाइड द रिलायबल मल्टीपल प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन सर्विसेज. तो आपसे पूछा जाता है द डिफरेंस बिटवीन TCP एंड UDP. बोथ प्रोटोकॉल्स वर्क इन अ ट्रांसपोर्ट लेयर इन OSI मॉडल्स एंड इज वन एक कनेक्शन ओरिएंटेड है क्योंकि वो हमें 3-वे हैंडशेकिंग प्रोवाइड कराता है, और एक UDP है. सो दीज आर द प्रोटोकॉल्स इज अवेलेबल. कि TCP का कॉन्सेप्ट क्या है, UDP का कॉन्सेप्ट क्या है, TCP UDP 53 जॉन ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट क्या है. तो ये क्या हमारे प्रोटोकॉल्स है, ऑक्टेट है, इंफॉर्मेशन को इंक्रिप्ट करके करते हैं. तो दीज ऑल इन्फॉर्मेशन की हमारे कुछ स्टैंडर्ड है. नेट बायोस की जब भी हम अपनी मशीन्स को अपने डोमेन के साथ कनेक्ट करते हैं तो वी कैन यूज़ द नेट बायोस सर्विसेज यूज़ करते हैं. यानी कि विंडोज़ DNS से पहले हमारा जो है विन सर्वर यूज़ होता था. ठीक है, विंडोज़ इंटरनेट नेम सर्विस विन सर्वर यूज़ होता था, जो कि हम जब डोमेन से कनेक्ट करते थे तब हमारा जो है DNS नहीं था, तो हम नेट बायोस के थ्रू अपने सर्वर्स की कनेक्टिविटीज़ कराते थे. So these are the protocols is available like SNMP, Simple Network Management Protocol. The SNMP widely used to the network management system to the monitor network attack devices such as routers, switch, firewalls, printer and servers. कि क्या क्या चीज़ आपके पूरे इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कनेक्टेड है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशंस को यहाँ पर गैदरिंग करने के लिए ये आपके डिफरेंट प्रोटोकॉल्स है. अब यहाँ पे क्या है, हेलो का मतलब है कि जब भी कोई भी डिवाइस कनेक्ट होता है तो वो आपस में हैंडशेकिंग करता है. हैंडशेकिंग जब करता है तो हर सिस्टम एक दूसरे के साथ एक पैकेट एक्सचेंज करता है जिसको हम हेलो पैकेट बोलते हैं, हेलो मैसेज बोलते हैं. उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है हमारे अंदर, उसके अंदर बेसिक सम इन्फॉर्मेशन होती हैं कि आप भी जब भी फर्स्ट टाइम किसी से मिलोगे तो अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे. कॉलेज में किसी से मिल रहे हैं, आप कहाँ से हो, क्या है, कौन है. तो ये इसी तरीके से ये n नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं जिनके बारे में आपको डिटेल कलेक्ट करनी पड़ेगी. तो हर प्रोटोकॉल्स का अपना एक डिफरेंट रोल है. इज इट क्लियर एवरीवन गाइस, इज इट क्लियर नाउ? कल हम कुछ
स्कैनिंग करेंगे, यानी कि इन प्रोटोकॉल्स को थोड़ा कमांड्स के थ्रू स्कैनिंग करेंगे। आज मैंने थ्योरेटिकल पार्ट्स बताया, कल हम अपनी गैदरिंग करेंगे कि किस तरीके से क्या क्या कमांड टाइप करके हम क्या क्या गैदरिंग कर सकते हैं, किस टाइप की इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम वन बाई अपना एग्जीक्यूट करेंगे। इज इट क्लियर द पॉइंट? इनफ फॉर टुडे? यस सर। थैंक यू गाइस। सो ये थ्योरेटिकल पार्ट्स है, बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। जो क्लासेस मिस कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, तो उनकी कोई मैं नहीं दे सकता। आपने कोर्स तो ज्वाइन कर लिया है, मैं हर बार बोलता हूँ, बट उस कोर्स को ज्वाइन करने से पहले आपको बहुत ब्रॉड इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की और इन सारी चीज़ की रिक्वायर्ड थी। सो एनीवेज, अगर आप मेरे साथ चलोगे तो डेफिनेटली कि आपको कुछ और चीज़ें अपनी प्रोफाइल में ऐड ऑन करनी पड़ेगी, तो आप एक अच्छे साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स बन सकते हैं जब आपके पास सारी चीज़ें धीरे धीरे गेन होती चली जाएगी। कुछ चीज़ें आपके कोर्स में हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं। सो डोंट वरी, अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड हो तो आपको साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स में बना के छोड़ूंगा। चलिए गाइस, थैंक यू।